साथियों नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल हमेशा सामाजिक सरोकारों को समर्पित रहा है और सामाजिक सरोकारों में हम हर वर्ग को लेते हैं। हर वर्ग से तात्पर्य हमारा ये है कि जो समाज के निर्माण में अपनी प्रमुख भूमिका, अपना अहम किरदार जो निभाता है, हम दिव्यांगम यूट्यूब के दर्शकों के लिए उसको आपके सामने लाते हैं, आपकी उससे पहचान कराते हैं, आपको उससे प्रेरित कराते हैं, आपको आगे उससे इस बात का हम हौसला बढ़ाने के लिए निवेदन करते हैं कि आप भी ऐसे राष्ट्र निर्माण और सामाजिक कार्यों के निर्माण में जुड़ जाएं। हमारा केवल पर्पज यही रहता है कि हम ऐसे लोगों से जब आपको मिलाएं तो आपके अंदर एक स्फूर्ति जगे, एक सक्रियता जगे, ताकि आप भी उसका अनुकरण कर सकें। जी हाँ, मैं दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से विष्णुकांत मिश्र आप सबका खैर मकदम करता, स्वागत करता हूँ। और इसी कड़ी में आज मैं मिला रहा हूँ एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने अपना पूरा जीवन केवल समाज के उत्थान के लिए ही न केवल समर्पित कर दिया है, बल्कि समाज के विकास और समाज की संरचना में पूरी तरीके से अब भी जुटे हुए हैं। संभवतः 70 वर्ष की आयु में भी इस प्रकार के कार्यों से जुटे रहने वाले ऐसे अजीम हस्ती को हम आपके सामने जब लाते हैं तो हमें भी बड़ी प्रफुल्लता होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत ही संतोष मिलता है। तो जी हाँ, मिलाते हैं आपको हम कुंवर सैयद इकबाल हैदर से। कुंवर सैयद इकबाल हैदर उतरौला हाउस, उतरौला के राजा साहब के नाम से जाने जाते हैं और उनका सामाजिक किरदार इतना ज़्यादा है कि शायद ही कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का या देश का और मैं कह सकता हूँ बैनुल अक़वामी इलाकों के भी, अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी उनको बहुत कुछ ख्यात मिल चुकी है। तो मैं आपका बड़ा स्वागत करता हूं इकबाल साहब। मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये स्वागत करते हुए आपको इस उम्र में भी इस प्रकार के कार्यों में लगे रहने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत आपका ये इस्तकबाल करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप कुछ हमारे उन ऐसे लोगों के लिए मोटिवेशनल शब्द कहें जो आज युवा हैं और युवा होकर के भी कुछ नहीं करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीवन को सार्थक बनाने के लिए और जीवित रहने के लिए, समाज में समाज की सेवा करने के लिए ये तो बहुत ही ज़रूरी, बहुत आवश्यक है कि जनता से, समाज से आप सीधे तौर पे जुड़े रहिए और जो भी उनकी समस्याएं, जो भी उनकी कष्ट, जिसका भी निवारण आप कर सकते हो उसको मन से और लगन से किया जाए। उसी दिशा में हम काफ़ी अरसे से, क्योंकि राजनीति से भी हम जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा मेन ध्येय समाज के सामाजिक उत्थान पे रहा है। तो उसके लिए हम कार्य करते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों को हमने विभिन्न योजनाओं से उसको सत्ताधारी पार्टी से, जिससे कि उनको लाभ मिल सके, उससे हमने जोड़ा है। इसी संबंध में हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद के नाम से एक राष्ट्रीय परिषद हमारी कार्य कर रही है, उसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि अल्पसंख्यक, वो अल्पसंख्यक जो कि उनके मन में ये रहता था कि साहब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हम किस प्रकार हमारी बात तो सरकार तक पहुंचेगी, पार्टी तक पहुंचेगी। तो उनको भारतीय जनता पार्टी और शासन से जोड़ने के लिए हमने एक सेतु का कार्य हमारी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद कर रही है। ये कहना चाहेंगे, मतलब ये है बात आपकी कि जो उनके अंदर भ्रम था कि भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों को आवाज़ नहीं सुनी जाती है, उस भ्रम को आपने तोड़ने का प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें हम पूर्णतया हमें सफलता मिली है। और उत्तर प्रदेश के बहुत अधिक ज़िलों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो हर ज़िला हमारे इस संगठन से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाहर भी दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हमारी इकाइयाँ काम कर रही हैं और हमने बड़े पैमाने पे अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का कार्य किया है। ये कि ये अल्पसंख्यकों में, मतलब ये तो बड़ा थोड़ा आश्चर्यजनक बात है कि आप ऐसे व्यक्ति जो एक अल्पसंख्यकों में एक भ्रम पैदा है
कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के प्रति एक मित्र भाव नहीं रखती है, तो उस भाव को आपने तोड़ा है, ये कैसे आप तोड़ सके? इसके लिए तो आपको बड़ा खतरा, बड़ा मतलब लोगों का सामना, बड़ी आलोचना आपको नहीं, खतरा भी हमें उठाना पड़ा और कठिनाइयाँ भी हुई, लेकिन उनके मन की धारणा को मिटाने के लिए उसमें उनको विश्वास में लेना पड़ा, उनके कार्य भी हमें करना पड़े। उनको हमने मतलब उनके ऐसे कार्य जो उनके जीवक और उपार्जन से, शिक्षा से, उनकी तरक्की से जुड़े हुए थे, वो कार्य हमने उनके कराए। तो उनको विश्वास हुआ कि जब एक इस तरह का मुस्लिम नेता हमको जोड़ रहा है और हमारे कार्य करवा रहा है, वो बीजेपी की मुख्य धारा में है, तो हम भी क्यों ना जुड़ें। तो इस सोच से वो हमारे साथ जुड़े और वो अब खुद तो जुड़े हैं और लोगों को भी जोड़ रहे हैं। कई कार्यक्रम हुए अनेकों ज़िलों में, बरेली, मुरादाबाद, संभल, शाहजहांपुर, इस तरह बड़े बड़े कार्यक्रम हमने किए जिसमें कि हज़ारों अल्पसंख्यक जुड़े। और उन्हीं ने अभी पिछला जो चुनाव हुआ है लोकल बॉडीज़ का जी, उसमें उनकी बड़ी अहम भूमिका रही। अच्छा। हमारे संगठन ने, आपको हम बताएं कि बरेली में उमेश गौतम जी, उनके ये स्वयं शब्द थे कि साहब यहाँ तो मुसलमान हमको वोट ही नहीं देता था, क्या बात। और अब की वो मुसलमान के वोट से ही उन्होंने लीड ली और जीते हैं जी। तो इस प्रकार अनेकों ज़िले हैं जो जहाँ का अल्पसंख्यक बिल्कुल विश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे हित में कार्य कर रही है। अच्छा, ये अल्पसंख्यकों में इस पर जैसे ये 3 तलाक वाला मामला जिससे पेश हुआ, इस पे तो अब तो बड़ी स्वीकार्यता हो गई है, तो इसको भी स्वीकार्यता बनाने में हमको लगता है आपकी बड़ी भूमिका रही। बहुत बड़ा हमने इसमें भी बहुत बड़ा मुहिम चलाई थी, बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे संगठन का, हमारा अपना भी व्यक्तिगत, मुसलमानों को इसकी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, और उसमें भी हमें सफलता मिली। अच्छा, एक चीज़ मैं आप पूछना चाहता हूँ, ये जो प्रधानमंत्री आवास है या जो अन्य तमाम से अल्पसंख्यक ऋण वितरण है या जो कुछ है, इसमें क्या वास्तव में कुछ अल्पसंख्यकों को लाभ मिल रहा है जमीनी? नहीं, बिल्कुल इनको अल्पसंख्यकों को 100% लाभ मिल रहा है। उसके लाभ उठाने के लिए उनको थोड़ी सी जानकारी की आवश्यकता है, वो भी हमारा संगठन उनको जानकारी देता है, बता रहा है। हर ज़िले में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति है, वहाँ के पर उसके फॉर्म अवेलेबल रहते हैं, वहाँ से उसका रजिस्ट्रेशन होता है और समय समय पर उसकी मतलब समीक्षा होती है, और उनको जो भी अल्पसंख्यकों को जो भी सत्ता शासन से योजनाएं स्वीकृत हैं उनको वो दी जाती हैं। क्या आपने कुछ ऐसे देखे हैं कि महिलाओं को वास्तव में आवास मिले हैं अल्पसंख्यकों में? बिल्कुल मिले हैं। अरे लखनऊ में कितनी महिलाओं को मिले हैं, प्रत्येक ज़िले में हर जगह महिलाओं को आवास मिले हैं। उसकी लिस्ट इस समय हमारे पास नहीं है, लेकिन वो हाँ आवास मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, ये जो अल्पसंख्यक वर्ग की जो छात्राएं हैं, विशेषकर जो उच्च शिक्षा के लिए, रिसर्च स्कॉलर के लिए, जो शोध के लिए जो जाना चाहती हैं, क्या उसमें आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ उनको सहायता देने का प्रयत्न कर रही है? नहीं, देखिए, जो इस प्रकार की छात्राएं या इस प्रकार के जो मेधावी छात्र या छात्राएं हैं, वो अगर शासन को या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इसके लिए पूरा खुला हुआ है, उसको अगर अप्रोच करते हैं तो उसमें उनकी सहायता की जाती है और की जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो इस प्रकार के अगर कोई इस प्रकार के आपके माध्यम से भी जो कार्य हमारी जनता सुन रही है, उनको अगर किसी ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राएं जिनको शोध के लिए आवश्यकता है, वो सहायता, आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, वो हमारे इकबाल सर से अपना संपर्क कर सकते हैं और उनके माध्यम से भी उनके प्रश्न उनके फॉर्म वगैरह के लिए कुछ उनको मार्गदर्शन दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक मैं जैसे आज आपको लगता है कि अब मैं खालिश राजनीति पे आता हूँ, पॉलिटिक्स पे, 2024 राजनीति में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए, 2024 में हमारी फिर हम सत्ता में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी। देखिए, अब तो अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी को वोट करता है और बीजेपी के साथ है।
बीजेपी के साथ है। अच्छा, जैसे कि अभी एक कई लोगों का महादल बना है इंडिया, INDIA, तो उससे आपको कुछ खतरा नहीं लग रहा? देखिए, हमें कोई खतरा नहीं मिल रहा है। उन सबकी विचारधाराएं अलग हैं। अपने स्वार्थ के लिए वो पहले अलग अलग थे, अब अपने स्वार्थ को बड़ा रूप देने के लिए और अपने हितों की रक्षा के लिए जो उन्हीं ने इस प्रकार के कार्य किए हैं जिसमें उनको कठिनाई हो सकती थी या हो रही है, जिस प्रकार के उदाहरण आजकल देखने को मिल रहे हैं, जी जी, जो घोटाले हैं या घोटाले तो उन सबको छुपाने के लिए, उन सबको एक नया रूप देने के लिए उन्होंने एक इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है। तो उससे आम जनता के ऊपर कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मतलब कुछ प्रतिशत घटेंगे वोट आपके, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, वो तो एक कोई भी दल सत्ता में जब रहता है तो वो काम तो सब अच्छे करता है। हो सकता है किसी का कोई कार्य ना हुआ हो, किसी को कोई कार्य ना पसंद हुआ हो, तो 1-8% वोट घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि कोई प्रतिशत में गिरावट आएगी। हम तो यही अपेक्षा करते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें बढ़ोतरी ही होना है। आप पूरा आश्वस्त हैं कि और ज़्यादा बढ़ के आएगा? बिल्कुल 100% हम आश्वस्त हैं कि इसमें बढ़ोतरी होगी। और यूपी में हम 80 में 80 सीटें बिल्कुल जीतने का लक्ष्य है और जीतेंगे। 80 में 80? बिल्कुल। क्या बात है! हम आपके इस आत्मविश्वास के भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये हमको लगता नहीं कि 80 से 80। देखिए, प्रयास होता है, हमें पूरा ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है क्यों नहीं हम 80 जीतेंगे। जहाँ के ऊपर देखिए, पिछले चुनाव में दूसरे दल जीते थे, उन्होंने क्या कार्य किया? तो जहाँ पे जिन ज़िलों में दूसरे दलों का आदमी मेंबर पार्लियामेंट होकर गया, उसने कुछ कार्य नहीं किया। तो जनता तो काम चाहती है ना। जनता आजकल केवल पार्टी नहीं देखना चाहती है, जनता चाहती है उसके क्षेत्र की तरक्की हो, शिक्षा में तरक्की हो, उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, उसके बच्चों को रोज़गार मिले, उच्च शिक्षा मिले। तो जो संगठन उसके लिए कार्य करेगा उसको वोट देगी। तो क्या आप लोगों ने रोजगार की तरफ कुछ काम किया है? हाँ, क्यों नहीं किया है? लोगों ने रोज़गार की तरफ काम किया है, विभिन्न प्रकार से जो भी संभव था वो किया गया है और किया जाएगा। अच्छा, रोजगार के लिए किया जाएगा। अभी जैसे कि 30,000 सीटें बताई जा रही हैं कि 30,000 नौकरियां इसी 2 महीने के अंदर दी जाएंगी और इस तरीके के दी जाएंगी, तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को भी कुछ फ़ायदा हो रहा है? देखिए, यहाँ पे हम लोगों की सरकार में और संगठन में कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल जो उस योग्य है, जो डिज़र्व करता होगा, जो उस सूची में आएगा, उस मापदंड पूरे करेगा, तो उसको चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे किसी वर्ग का हो, उसको सुविधा मिलेगी। अच्छा, एक बड़ा प्रश्न उठता है कि जो आजकल महिला सुरक्षा के ऊपर बहुत कुछ चीज़ें महिलाओं के नाम से की जा रही हैं। महिलाओं का संसद में आरक्षण हो गया है और महिलाओं का जो सुना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब आपका दल और कुछ अन्य भी दल अब इस बार जो है जो इलेक्शन जहाँ जहाँ पे हो रहे हैं उसमें महिलाओं को ज़्यादा सीटें देंगे। तो क्या उससे ऐसे पुरुष वर्ग को जो अभी तक लगे हुए हैं उनको कोई निराशा नहीं होगी? देखिए, कोई निराशा नहीं होगी। हर पुरुष चाहता है कि उसके घर की महिला भी तरक्की करे, तो इसमें हमें नहीं लगता कि किसी पुरुष को या किसी को आपत्ति होगी। और महिलाओं को सम्मान और महिलाओं को तो अधिकार मिलना ही चाहिए, और इससे भी हमारे आने वाले 2024 के चुनाव में हमारे संगठन को इससे लाभ होगा। अच्छा, एक और बात है, जैसे कि आपके मतलब हमारे सबके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का एक भ्रष्टाचार के प्रति बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, तो उसको विपक्षी विशेषकर इंडिया के जो दल है आपके ऊपर बड़ा तोहमत लगा रहा है कि चूँकि चुनाव हैं तो इसलिए भ्रष्टाचार के ऊपर ये केसेस खोले जा रहे हैं, ओपन किए जा रहे हैं, तो इससे कहीं आपको लगता है कि आपको इस पर नुकसान होने वाला? देखिए, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जनता भी चाहती है कि भ्रष्टाचारी सामने आए। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है या जनता के धन का दुरुपयोग किया है तो वो सामने आना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। उससे आम जनता तो बहुत उससे प्रसन्न है। अच्छा, बिल्कुल।
नहीं, वो जैसे कह रहे हैं कि इस समय चुनाव आके इंडिया से डर गए हैं आप लोग, तो इसलिए इंडिया से डर के आप उसके लोगों को देखिए, विरोधी जो भी विरोधी दल है उसको तो कुछ ना कुछ कहना है ना, वो तो कुछ ना कुछ आरोप लगाएगा ही, वो अपने बचाव में आरोप लगाएगा, तो उनके कहने से कुछ नहीं होता। हमें आम जनता से मतलब है, हमारा दल, हमारी सरकार आम जनमानस के लिए कार्य करती है, और जो आम जनमानस चाह रहा है वो किया जा रहा है, जनता बहुत प्रसन्न है। क्या बात है। तो हम चाहेंगे कि आपकी इच्छा ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण हो, लेकिन इसके साथ साथ अब थोड़ा सा मैं दिव्यांग जगत के ऊपर आता हूँ, क्योंकि हमारा दिव्यांगम यूट्यूब जो चैनल है वो दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास को समर्पित है। तो दिव्यांगों के लिए आप एक संदेश, आपकी सरकार, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। भाई 500 से आपने 1000 कर दिया, मैं बहुत आपके शुक्रगुजार हूँ, लेकिन 1000 में क्या आप समझते हैं कि किसी दिव्यांग का पेंशन पा करके भला हो जाएगा? नहीं, आपकी बात और आपकी मांग जायज़ है, क्योंकि देखिए किसी भी सरकार के पास संसाधन सीमित रहते हैं, फिर भी दिव्यांगम जो है उसके लिए हमारी सरकार सहानुभूति रखती है, और संगठन इस मामले को शासन में अपनी बात रखेगा, तो उस पर हम समझते हैं बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। हमारे दिव्यांगों के जो संगठन है प्रायः ये मांग करते हैं कि दिव्यांगों के लिए विशेषकर जो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए या ब्याज से कम दिया जाए ऋण, और दिव्यांगों की पेंशन की भी बात जो है वो कम से कम 3000 रुपये महीना की जाए। तो इस विषय में मैं चाहूँगा कि क्या हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय सैयद इकबाल साहब हमारी बात अपनी पार्टी स्तर से, पार्टी के पटल पे शासन तक पहुँचाएंगे? ना, बिल्कुल पहुँचाएँ आपकी बात। हमारे जो माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके तक आपकी बात को पहुंचाया जाएगा। वो बहुत ही कोमल हृदय के व्यक्ति हैं, हर वर्ग के प्रति वो सहानुभूति रखते हैं, और इस पे हम समझते हैं विचार होगा, और ये इस धनराशि को बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे श्री सैयद इकबाल साहब, और बड़े बेबाक ढंग से उन्होंने हर बात का जवाब दिया, और बड़े आत्मविश्वास से, और ऐसे लीडर्स की, ऐसे नेतृत्व की, ऐसे समाज सेवी की, ऐसे हम लोगों के प्रति सहानुभूति रखने वाले व्यक्तित्व की हमको बड़ी आवश्यकता है। हम उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। मित्रों, दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के दर्शकों से निवेदन है कि ऐसे लोगों को पूरी तरीके से मुखरता के साथ उनका सहयोग करें, और ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का हक दें। तो मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी दूसरी हस्ती से अगली बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।